जय श्री राम। वेलकम टू द माय चैनल। मुझे होप है आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और हैप्पी होली। ये खुशियों का पर्व है, रंगों का त्योहार है। उसके बाद भी बच्चों के सपोर्ट ने मुझे खींच लाया आप लोगों को पढ़ाने के लिए। बच्चों का इतना खुशखबरी आ रहा है, खुशी मिल रही है कि वो कहते हैं नहीं सर जी मुझे मजा आ रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए आ गया हूं। आज देखिए मैं जो क्लास स्टार्ट कर रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ये अलजेब्रा में जो पोलिनोमियल है बहुत इंपॉर्टेंट है स्कोरिंग मैंने नंबर पाने के लिए, और इससे जो क्वेश्चन आता है वो भी मार्केबल है जिसमें आपको मार्क्स अच्छा मिलता है। तो पोलिनोमियल आप लोगों को ये मनोज सर चैनल में वेलकम है, और आप इस वीडियो को तब तक देखिए, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि जब आप पूरा वीडियो देखिएगा तब आपको इसमें जो मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं पोलिनोमियल में, देखिए क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। व्हाट इज पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जाम। तो इसलिए आप लोगों को ये पूरा वीडियो जब तक आप नहीं देखिएगा तो ये सारा चीज आपको नहीं आएगा। जब आप मैथ में ये एक एक परत दर परत मैं एक एक चीज जो समझा रहा हूं, आप यदि नहीं समझिएगा तो कैसे समझिएगा। तो फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैं पुनः स्टार्ट कर रहा हूं, और आपका सपोर्ट चाहिए। जैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं वो सपोर्ट आपका बहुत जरूरी है। इस चैनल को, इस वीडियो को देखें और पसंद आता है लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन को भी पुश करें। तो देखिए पहला ये चीज, मैं पहला जो क्वेश्चन है व्हाट इज पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या होता है, इस पे मैं चर्चा कर रहा हूं। उसके बाद ये सेकेंड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, देखिए इसको मैं शुरू कर रहा हूं। व्हाट इज पोलिनोमियल, ये आपने समझ गए। आज जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, व्हाट इज पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन। तो पहला है व्हाट इज पोलिनोमियल, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करके आप लोगों को बता रहा हूं। तो देखिए ये क्या है, ए पोलिनोमियल नोमियल इन ए वेरिएबल x is explained as a form of ax square plus bx plus c। देखिए पोलिनोमियल जो होता है इसी फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में जो आता है इसी को हम पोलिनोमियल कहते हैं। कहने का तो आप लोग इसको पहचानने में बहुत बच्चे मिस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि एक्स पे जो ये पावर होता है ये इंटीजर में होना चाहिए, माने ये जो पावर होना चाहिए कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जब इस पे पावर फ्रैक्शन में आ जाएगा तो वो समझिए पोलिनोमियल नहीं होता है। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए इसको समझिए ये फॉर्म ऑफ क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आता है, जिसे हम पोलिनोमियल का रूप या पोलिनोमियल कहते हैं। वेयर ए इज नॉट जीरो, ये जीरो के फॉर्म में नहीं है।
अब देखिए यहां पे, अब पूछिएगा ए बी सी क्या है, वेयर ए बी एंड सी आर क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर है। ओके, ये समझ गए। अब देखिए बच्चों को एग्जाम्पल जब बताते हैं तो उसको समझ में आ जाता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल मैं ये कह सकता हूं, एग्जाम्पल 3x² प्लस 6x-4, ये क्या हो गया, आपका पोलिनोमियल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप समझिए, √2x² - 3x प्लस 6। अब देखिए यहां पे √2x² - 3x प्लस 6, ये क्या हो गया आपका, ये आपका पोलिनोमियल हो गया। इस तरह से आप मुझे ये बताइए, क्या 3x⁻² प्लस 6x-2 क्या पोलिनोमियल है? व्हाट, ये पोलिनोमियल है? इसका आंसर यस या नो में आप बताइए। ये जो है क्या ये पोलिनोमियल है? 3x⁻, ये क्या पोलिनोमियल है? अभी आपको जो बताए इसको आप जरूर मुझे आंसर बताइए कि क्या ये पोलिनोमियल है। आप ये समझ गए। अब देखिए दूसरा चीज है, क्या ये डिग्री क्या होता है। अब मैं दूसरा चीज आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ये समझ गए। अब देखिए दूसरा क्या है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। दूसरा जो मैंने आपको कहे थे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब देखिए ये क्या होता है, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। अब यहां पे आपने देखे एक्सप्रेशन जो होता है 3x² प्लस 2x प्लस 6, तो इसमें सबसे जो हाईएस्ट हाईएस्ट पावर ऑफ ए एक्सप्रेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ ए एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल कह सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। क्या बोले, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, the highest power of a variable is called a degree of a polynomial। बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर जी डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। तो अब ये देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल दे करके मैं बता रहा हूं, इसको समझने का कोशिश कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, तब आप समझिएगा। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि देखिए डिग्री क्या होता है। जैसे देखिए x² - 9, ये है, ये तो छोटा सा एक्सप्रेशन है। तो इसमें देखिए कि इसको हम पूछेंगे कि इसका डिग्री क्या है, तो इसका क्या डिग्री हुआ, ये डिग्री कितना हुआ बाबू, ये डिग्री 2 हो गया। कहा यहां पे देखिए x² - 9 है, तो हाईएस्ट x वेरिएबल हुआ, वेरिएबल पे पावर 2 ही है, तो इसका डिग्री क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए मैं दूसरा एग्जाम्पल देके बता रहा हूं कि 4x² - 5x प्लस 6। अब यहां पे बताइए इसका डिग्री क्या हुआ,
यहाँ पे इसका डिग्री क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 4x² - 5x। तो वेरिएबल पे मैंने कहा है कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, तो x पे सबसे ज्यादा पावर कहाँ मिलता है, यहाँ पे। यहाँ 2 हुआ, तो इसका डिग्री हो गया 2। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक सवाल दे रहा हूं कि यहाँ पे आप डिग्री बताइए, क्वेश्चन है 6x³ - 4x² + 5। और दूसरा क्वेश्चन है 9x पे पावर 4 - 20। तो ये दो क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं, इसको आप सॉल्व। व्हाट इज डिग्री, ये डिग्री आप बताइए कि ये क्या डिग्री होता है, समझ गए। इसमें जो आपको ये क्वेश्चन दिए, ये देखिए 6x³ - 4x² + 5, 9x4 - 20। इसमें डिग्री बताइए कि ये डिग्री क्या है। आप जब मेरा क्लास लीजिएगा, जब आप मेरे वीडियो देखिएगा, इसमें आपको बहुत चीजें मिलेगा जो कि आपको एग्जाम में, जैसे ऑब्जेक्टिव पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, उसमें जो है आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम में आप इसको लिख सकते हैं। तो आप, हमको भरोसा है, मुझे आशा है ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि डिग्री ऑफ ए माने हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल का जो सबसे ज्यादा पावर होता है, सबसे ज्यादा इसको आप जो कहते हैं एक्सपोनेंट, आप पढ़े होंगे, एक्सपोनेंट बेस पे जो ये पावर रहता है उसी को हम डिग्री कहते हैं। ओके, तो आप ये डिग्री के बारे में मुझे आशा है कि आप समझ लिए होंगे। और फिर एक बार आप गौर से देख लीजिए कि अगर इसमें कोई कमी है तो उसको आप देखिए और ध्यान से। और मैंने जो ये क्वेश्चन दिए हैं, इस क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व कीजिए। अब देखिए, मैं इससे आगे बढ़ने, अब इसको फिर से देख लीजिए ध्यान से। इसको बाद मैं आगे जा रहा हूं कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। मैंने बताए थे कि आज जो एक्सप्लेन करूंगा, पूरा पोलिनोमियल में जो भी चीज होता है, एक एक व्यू, एक एक पॉइंट पे मैं आज डिस्कस करूंगा। तो अब देखिए, तीसरा नंबर पे आ रहा हूं कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। हाँ, ये तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसको या होली के शुभ अवसर पे जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और आइकॉन बटन पुश करो। अब देखियो, मैं तीसरा जो चीज है, तीसरा जो पॉइंट है, क्या है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल देखो कि ये, इसका क्या मतलब है कि जो पोलिनोमियल होता है उस कितने प्रकार का होता है। अब देखिए, पहला ये होता है लीनियर पोलिनोमियल। क्या होता है, पहला लीनियर पोलिनोमियल। अब पूछो लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है। हाँ, पूछना तो तुम्हारा वाजिब है, एकदम हक बनता है कि लीनियर पोलिनोमियल। सर जी आप तो बता रहे हैं लीनियर पोलिनोमियल। हाँ, इसको देखो, लीनियर पोलिनोमियल जिसका डिग्री, जिसके वेरिएबल मतलब जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो, वो उसको मैं लीनियर पोलिनोमियल। जैसे देखो यहां पे ax + 5, यहां पे देखो x का वेरिएबल पे क्या है, 1 है। तो इसका डिग्री जिसका 1 होता है, ये डिग्री क्या हो गया, 1। जिसका डिग्री 1 हो जाए वो क्या कहलाएगा, लीनियर पोलिनोमियल कहेगा। समझ गया बात को। देखो, पढ़ाने का तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन जब बच्चा समझ जाए, जब बच्चा इसको, जो भी मेरे बच्चे हैं वो समझ जाए, तो वही टीचर कहलाता है। तो हमको विश्वास है, मुझे होप है, आशा है कि तुम्हें ये बहुत अच्छा पसंद आया होगा। क्या कि इस पे पावर देखो, x जो वेरिएबल है, इस पे पावर क्या है, 1। जब 1 पावर रहेगा तो जब उसी को हम डिग्री कहते हैं। तो जिस पे 1 रहेगा डिग्री, वो हो गया लीनियर पोलिनोमियल। समझ गए हमको।
आशा है कि तुम समझ गया होगा। अब देखो दूसरा चीज क्या है, दूसरा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दूसरा क्या है मेरे राजा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। अभी आपको इससे पहले मैंने बताया कि डिग्री क्या होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखो यहां पे क्या है, 6x² प्लस 5x प्लस 30। अब देखो यहां पे आप क्या, डिग्री क्या हुआ, वेरिएबल x हुआ, x पे पावर कितना हुआ 2, तो इसका डिग्री क्या हो गया 2 हो गया। जब डिग्री 2 रहेगा, जिस एक्सप्रेशन का या पोलिनोमियल का डिग्री 2 रहेगा 2 रहेगा, तो वो हो गया आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो यहां पे देखिए डिग्री कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 2 है। तो जब डिग्री 2 रहा 2 रहा, तो उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। ये समझ गए कि वेरिएबल क्या हुआ, ए बी सी डी, जो एल्जेब्रिक माने आप देखते हैं 26 लेटर होते हैं इंग्लिश का, उसका किसी का यूज जब करते हैं वो वेरिएबल है। आप यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी पूछ देता है। आप 10th में चले गए, सर जी वेरिएबल और नॉन वेरिएबल क्या हुआ। देखो वेरिएबल जो है चेंज होते रहता हर वक्त, इसका वैल्यू जो है चेंज होता। कभी देखा होगा x का वैल्यू 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, माइनस हो जाता है, 0 हो जाता है। ये वेरिएबल का ला। कांस्टेंट तुम देखो 1 2 3 4 5 6, ये नहीं बदलता है, चेंज नहीं होता, उसी को हम कांस्टेंट कहते हैं। जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। और जो चेंज नहीं होता है, मान लो 2 या -1 या 3, वो चेंज नहीं होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं, अरे तुम तो आज लगता है आज होली भी है, होली का भी मजा लो और इसको अच्छे से समझो। जब दिमाग अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा, तो तुम लोग अच्छे से समझोगे। समझ गए, अरे तुम तो बहुत अच्छे हो। अब देखो तीसरा चीज, लेकिन इसमें इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि आगे चल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी तुम्हें पढ़ना है। तो इसलिए क्वाड्रेटिक मैं जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को समझना, और इस पे ही ज्यादा सवाल आता है। अब देखें आप तीसरा जो है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल। अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं क्यूबिक माने 3, जिस पोलिनोमियल में एक्सप्रेशन में डिग्री 3 होगा वो क्या होगा राजा, वो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। तो कहने का सेंस मेरा ये है, जैसे देखिए 3x³ प्लस 7x माइनस 22। अब देखिए यहां पे इसका जो है क्या डिग्री कितना है, इसका डिग्री हो गया 3। जब इसका डिग्री 3 हो गया तो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। और मुझे आशा है कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, लेकिन मुझे तो पढ़ाना है। बोर्ड में इसका क्वेश्चन जो है क्यूबिक पोलिनोमियल का कम आता है, तो मुझे पढ़ाना है। कभी बच्चा पूछ देते हैं सर जी क्यूबिक पोलिनोमियल क्या हुआ, तो जानना आपको बहुत जरूरी है। लेकिन क्वेश्चन जो आपका आएगा ये जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इस पे आप ज्यादा फोकस कीजिएगा। और यदि आप मेरा वीडियो देखते रहिएगा, लगातार देखते रहिएगा, तो आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है और आपको बोर्ड में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। हम समझते हैं कि मैथ में आप टॉप कीजिएगा।
तो ये जो मैथ का मैं आप लोगों के ही भरोसे, जब आपने कहा कि सर जी मैथ का क्लास आप लीजिए, तो मैं ले रहा हूं और तुम्हारा सपोर्ट बहुत जरूरी है। आप सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों के साथ मित्रों को भी शेयर कीजिए और बताइए कि नहीं मेरे सर तो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, या तुम भी तो वीडियो देखो। और जब वो देख लेगा तो वो भी जरूर लाइक करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। समझ गए? अब इसको आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। आप देख लीजिए, फिर मैं आगे चल रहा हूं, जो 4 नंबर में क्या बोले थे उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, डिस्कस करूंगा। ये समझ गए? अब देखिए, हम बताऊंगा जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। अब देखिए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है। ये देखिए, ये जो जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल होता है, द वैल्यू ऑफ ए एक्स, माने जो एक्स का वैल्यू है उसको हमको जानना है, उसको निकालना कि एक्स का वैल्यू होता क्या है। एक्स का वैल्यू या जीरो दे करके निकाल देते हैं। तो समझने का बात है कि जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल होता क्या है। ये जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है, इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखिए यहां पे यही जो है बनाता है कि एक्स जो होता है वो जीरो के बराबर होता है। अब देखिए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल क्या दीजिएगा, क्या कहना है कि इसमें जो वेरिएबल रहता है, समझिए एक्स रहे वाई रहे, माने जो आप जानते हैं इंग्लिश का जो 26 लेटर होता है उसका कोई भी लेटर वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वही जीरो होता है। और वो जो निकाले एक्स का वैल्यू वो जीरो बनाता है। समझ गए? अब देखिए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल is a value of a variable x which is max a, which is max the polynomial equal to जीरो। अब देखिए सबसे बड़ी बात कैसे निकलता है इसका वैल्यू, कि जीरो का वहां जो हम देते हैं उसका वैल्यू निकालना पड़ता है। जैसे देखिए आपको ये एग्जाम्पल के द्वारा मैं बता रहा हूं कि जैसे पी एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो एक्स स्क्वायर 9 का क्या वैल्यू है, इसको जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए कैसे निकाल लेंगे, पहले एक्स स्क्वायर, यहां पी एक्स इक्वल क्या हो गया, जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल क्या हो गया, जीरो। अब इसको फैक्टोराइज कीजिए, यहां पे देखिए इसका फैक्टोराइज क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, आप जान रहे हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है मेरे प्यारे राजा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
ये तो आप जानते हैं। तो इसको जो है कर दीजिए x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर दिए। अब देखिए ये एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। इसको आप ऐसे स्प्लिट कीजिए, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 इक्वल 0, when x प्लस 3 इक्वल 0, x इक्वल क्या हो गया -3। अब when x माइनस 3 इक्वल 0, x इक्वल क्या हो गया 3। अब देखिए यहां पे x का वैल्यू क्या निकला 3 -3, तो इसका 0 क्या हो गया 0 इक्वल हो गया 3 -3। मैंने ये वेरिएबल का जो वैल्यू होता है, जो वेरिएबल निकाले इसका जो वैल्यू हुआ वही 0 कहलाता है। समझ में आ गया आपको कि यहां पे इसको पुट करते हैं 0, तो ये मान निकालना x का वैल्यू क्या है। जैसे आपने रूट पढ़े हैं कि जो x का रूट होता है उसको हम कह सकते हैं कि 0 ही है। दो प्रकार का यहां आपको जो होगा, एक को अल्फा मानते हैं, एक को बीटा, और जो कि मैं आगे वीडियो में आपको पढ़ा रहा हूं, आगे आजे आजे एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये समझ गए कि क्या समझे, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है कि जो x का वैल्यू निकालते हैं उसको हम कहिए कि 0 ही कहते हैं और उसका वो बराबर 0 होता है। समझ गया। तो मैं आशा है कि आज जो मैं ये पोलिनोमियल पढ़ा रहा हूं आप भी समझते होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। और पोलिनोमियल इसमें मार्क्स भी अच्छा आते हैं, इसलिए इसको अच्छा से समझिए। हम बार बार कह रहे हैं कि आप मुझे जितना अच्छा सपोर्ट कीजिएगा और मुझे उत्साह उतना अच्छा बढ़ेगा और उतने अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा। तो ये मेरा जो पढ़ा है ये आपके भाषा में ऐसा पढ़ा रहा हूं जो कि आप समझ सके। तो इसको अवश्य लाइक करें, कमेंट अवश्य करें, और आप जो हैं इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के उसको भी शेयर करें और उसको कहें कि नहीं सर अच्छा पढ़ा रहे हैं और उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक। अब देखिए अगला जो एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस पे ध्यान दीजिए। ये देखिए पोलिनोमियल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए हम पढ़ा रहा हूं कि ये जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल पढ़ा दिए। अब रिलेशनशिप बिटवीन देखिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये यहां पे देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ। क्या हुआ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ज्यादातर क्वेश्चन जो है इसमें जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए ही ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट आता है, या कह सकते हैं कोफिशिएंट फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। समझने का कोशिश कीजिए। अब देखिए लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 0, तो
अब जानिए कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज माने अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है माइनस बी बाय ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है सी बाय। अब देखिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बारे में जो बताए, इसमें देखिए अब आपको इसके बारे में ये देखिए कि मैंने समझाया अगले में, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये है ना। ये देखिए अभी सॉल्व करके एक्स प्लस 3 पहले आप किए हैं, एक्स माइनस 3 ये होगा। अब बताइए व्हेन एक्स प्लस 3 इक्वल 0, तो इसलिए एक्स बराबर क्या हो गया 3। व्हेन एक्स माइनस 3 इक्वल 0, एक्स इक्वल क्या हो गया -3। अब देखिए कि एक्स का वैल्यू क्या निकला 3 -3। अब देखिए सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई कीजिए, क्या निकले एक अल्फा 3 प्लस -3 क्या हो गया 0। अब यहां पे देखिए माइनस बी बाय है, तो माइनस बी क्या है यहाँ पे, माइनस बी तो कुछ नहीं है, तो 0 हो गया। ए क्या है 1, ये बराबर क्या हो गया 0, मिल गया। दोनों कोफिशिएंट क्या होता है बी बाय, तो हो गया 0। अब यहां पे देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा देखिए है 3 -3, तो 3 3 जा 9 -9, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय सी क्या है, आप देखिए -9 बाय 1 -9 हो गया। ये रिलेशनशिप जो है बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, तो पहले जो है आप यहां पे आपको बताए एक्स का वैल्यू निकाल लेना है, एक्स का वैल्यू निकाल लेना है। आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा जो हुआ क्या होता है माइनस बी बाय, तो पहले अल्फा यहाँ दो मान अल्फा और बीटा होता है, तो एक 3 -3 निकल गया, तो पहले अल्फा प्लस 3 प्लस इसको ऐड किए तो 0 हुआ। कोफिशिएंट होता है माइनस बी बाय, तो यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू नहीं है, तो बी क्या हो जाएगा 0, और ए का वैल्यू क्या है 1, 0 बाय 1 क्या हो गया 0 हो गया। अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे देखिए अल्फा 0 एक अल्फा 3 मान गए अल्फा, और बीटा को मान लिया -3, तो दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ राजा -9 हुआ। और आप जाने कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है सी बाय ए, सी यहाँ देखिए देखते हैं क्या है -9 है, और ए का वैल्यू क्या है 1 है, तो ये बराबर क्या हो गया -9, तो क्या हुआ ये वेरीफाई हो गया। देखो कितना सिंपल तरह से तुम्हें मैं बता रहा हूं, और इस वीडियो को अवश्य देखो, कहा अंत तक अवश्य देखो। जब तुम पूरा ये वीडियो देखेगा तो तुम्हें पोलिनोमियल के बारे में सारा पता लग जाएगा, और मुझे विश्वास है कि तुम में पोलिनोमियल आ जाएगा। तो इस को हमें लगता है तुम बहुत पसंद किया होगा, और इसको अवश्य सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो। अब देखो